बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन 13 से क्वेश्चन 22 तक कवर करना है। ठीक है, क्वेश्चन 13 हमारे पास है 2x² - 3x + 6 2x² - 3x एंड इनटू माइनस ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -55। क्वेश्चन नंबर 13 से टाइप चेंज हो जाती है, फैक्टराइजेशन की टाइप पे आ जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें जितने भी टाइप्स हैं, रूल्स हैं फैक्टराइजेशन के, वो हम साथ साथ एक पेज पे लिखते जा रहे हैं ताकि क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन हो, क्योंकि फैक्टराइजेशन में सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि फैक्टराइज सबका एक ही रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट टाइप है जिससे हमें क्वेश्चन का पता चलेगा वो हमारे पास है ax² + bx + c एंड ax² + bx और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा +d + k। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो है ये सेम होंगे, फर्स्ट टू टर्म्स दोनों फैक्टर्स के ये प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे। इसके दोनों जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो दोनों सेम होंगे। इसमें क्या चेंज होगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी कि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। सी और डी भी कांस्टेंट नंबर को शो कर रहे हैं। यहाँ पर देखें इनके पास वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है, लेकिन सी डी और के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। इट्स मीन कि ये आपके पास कांस्टेंट नंबर हो गया और मे बी इसके पास कोई कांस्टेंट नंबर ना भी हो। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन के साथ इस वाली टाइप को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 2x² - 3x एंड 2x² - 3x। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टू टर्म्स जो है ये क्या है, ये सेम है, ये सेम है। यहाँ पर वैल्यू चेंज है और यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो +0 भी लिख सकते हैं और ना भी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और -55 ये हमारे पास k की वैल्यू है। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का रूल नंबर 9 के साथ, टाइप 9 के साथ मैच हो रहा है, तो हमने इसके मुताबिक इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर इस टाइप को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सपोज करना है कि किसी भी दूसरे वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लें कि लेट हमारे पास 2x² - 3x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। आप z के इक्वल भी ले सकते हैं, कोई और अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको y के इक्वल ले लिया है। अब यहाँ पर देखें इसको, ये पूरा तो y हो गया, ये y हो गया, +6 हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास सिर्फ y आ गया क्योंकि इसके पास और कोई वैल्यू नहीं है, और -55 एज इट इज़ आ गया है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले y को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा y² + 6y और -55। अब ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है, पॉलिनोमियल बन गया है। अब यहाँ पर इसको हमने देखना है कि ये फैक्टराइजेशन के कौन से रूल से हो सकता है। यहाँ पर हमने जितने भी फैक्टराइजेशन के रूल्स लिखे हैं इसके मुताबिक हम चेक करेंगे कि ये कौन से पॉसिबल है। तो मेजॉरिटी क्वेश्चन, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो सम एंड प्रोडक्ट से हो सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा भी आप चेक कर लें, अगर 5 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है 55 का, तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सम एंड प्रोडक्ट से कर लेते हैं। सम में हमें क्या चाहिए, +6 चाहिए, और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, 55। 1 इज़ 55 - 55 चाहिए। अब हमने क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे लेने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 55 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास 6 आ जाए। तो सिंपल हमारे पास क्या है, 11 5 हमारे पास क्या आता है, 55, और 11 हमारे पास -5 हमारे पास आता है +6। तो इसके साथ अगर हम माइनस का साइन लगाएं क्योंकि हमें 6 पॉजिटिव चाहिए, तो ये हो जाएगा 11 × -5 और 11 - 5 हमारे पास +6 आ गया। इसको हम मज़ीद फैक्टराइज करेंगे, y², इसकी जगह हमने क्या लिखना है, इस 6 की जगह हमने 11y + 11y - 5y - 55 लिखना है। ठीक है, अब इनके हम ग्रुप्स बनाएंगे, y² + 11y, ये हमारा एक ग्रुप हो गया है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5y, यहाँ पर माइनस हमने कॉमन लिया है, ब्रैकेट से बाहर लिया है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 55। ये दोनों साइन आपके मस्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या चीज़ कॉमन है, ओनली y इज़ कॉमन, तो ये हो जाएगा y + 11 माइनस यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन
कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास ओनली 5 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 5 + 11। ये दोनों फैक्टर्स आपके मस्ट सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे तो इट्स मीन कहीं पे मिस्टेक हुई है। अब हमारे पास इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? इसमें 2 टर्म्स हैं, एक ये पूरा टर्म है और एक हमारे पास ये टर्म है। इन 2 टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है? y + 11 हमारे पास कॉमन है। क्या बच गया है? हमारे पास बच गया है y - 5। अब यहाँ पर y क्या है? हमारे क्वेश्चन में तो y यूज़ ही नहीं हुआ, ये फैक्टराइज हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। y क्या है? दैट इज y = 2x² - 3x। अब जहाँ जहाँ पर y होगा हमने वहाँ पर क्या लिखना है? 2x² - 3x पुट करना है। तो ये फर्स्ट क्या है? y + 11, तो ये आ जाएगा 2x² - 3x + 11 और ये आ जाएगा 2x² - 3x - 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है y² + 2y - 3 and y² + 2y + 11 + 48। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सेम इसी तरह हमने यहाँ पर भी देखें, फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं हमारे पास सेम है, ठीक है। ये देखें, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि लेट y² + 2y, इसको किसके सपोज करेंगे? इसको सपोज करेंगे x के, क्योंकि ऑलरेडी y मौजूद है एक्सप्रेशन में। जो वेरिएबल मौजूद होगा हमने उसको सपोज नहीं करना, हमने उसके जो है कोई और वेरिएबल लेके उसके इक्वल लेकर आना है, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर y² + 2y है वहाँ पर हमने क्या पुट करना है? x पुट करना है। तो ये हो जाएगा x - 3 और ये हो जाएगा x + 11 और ये आ जाएगा +48। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा, पहले x मल्टीप्लाई होगा, जो रूल के मुताबिक है x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो हम पूरा ब्रैकेट लिख लेते हैं। फिर -3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो हम इसको लिख लेते हैं और +48 एज इट इज़ आ जाएगा। x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 11x - 3x और ये मल्टीप्लाई होगा -33 + 48, ठीक है। 11 3 = 33 माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का साइन भी हमने इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा x² + 11 में से आप 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है? 9 10 11 8 आता है। 8 9 10 11, तो हमारे पास आ जाएगा +8x - 48 में से आप 33 माइनस करें, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस करें 5, 4 में से 3 माइनस करें 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा +15, ठीक है, 15 आएगा। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन बन गया है? ax² + bx + c, इट्स मीन सम एंड प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट से इसको हम सॉल्व करेंगे। प्लस सम में हमें क्या चाहिए? ये हमारे पास s होता है, सम में हमें चाहिए +8 और प्रोडक्ट में हमें चाहिए +15, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ऐसे कौन से 2 नंबर हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए और जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाए 8। तो ये हमारे पास है 5 3 = 15 या 3 5 = 15, 5 3 = 15 एंड 5 + 3 हमारे पास आता है +8। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x², इस 8x की जगह हम लिखेंगे 5x + 3x + 15, ठीक है। 8 के पास जो भी वेरिएबल होगा वो इन दोनों के साथ आएगा। इसको हमने क्या किया है? इसको हमने स्प्लिट किया है। अब ये खोल के लिखा है, ठीक है। अब इसके हम ग्रुप्स बनाएंगे। x² + 5x हमारा एक ग्रुप हो गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x + 15 हमारा दूसरा ग्रुप हो गया है। फर्स्ट ग्रुप में क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है, x + 5 एज इट इज़ आ गया। प्लस इसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो x + 3 5 = 15। अब ये दोनों आपके क्या है? सेम है। इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x + 5 कॉमन। क्या बचा? x + 3 हमारे पास बच गया, एक ये बच गया है विथ साइन और एक ये बच गया है। अब यहाँ पर x तो हमारे क्वेश्चन में यूज़ ही नहीं हुआ, तो हमने क्या करना है? हमने पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ x,
अब दैट इज़ क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ पर हमने लिखना है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। अब यहाँ पर देखें ये फैक्टराइज हो गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है y इंटू वाई माइनस 1 वाई माइनस 3 वाई माइनस 4 प्लस 2। ये देखिए ये आपको बिल्कुल टोटली आपको एक्सप्रेशन जो है वो चेंज लग रहा है। तो ये भी हमारे पास एक टाइप है, टाइप नंबर 10। यहाँ पर देखिए टाइप के साथ मैच कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारा इस टाइप का है कि नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो रूल नंबर 10 है, टाइप 10 है, वो है x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी एंड के। देखिए फर्स्ट वैल्यू सबकी सेम है और फिर जो कांस्टेंट नंबर है वो सबके चेंज है। तो फर्स्ट वैल्यू सबकी सेम है और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं सबके चेंज हैं और के की जगह हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो ये हमारे पास टाइप 10 है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपने गौर से देखना है। यहाँ पर हमने ग्रुप्स बनाने हैं फैक्टर्स के, बट ग्रुप्स ऐसे बनाएंगे कि जिसके जो कांस्टेंट नंबर हैं उसको प्लस माइनस करें तो वो सेम आए। यहाँ पर हम रफ वर्क में कर लेते हैं। यहाँ पर y के साथ किसको प्लस करें और फिर इन दोनों में से किसको प्लस करें कि हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर सेम आए। अगर हम y और इसके पास कुछ नहीं है, ज़ीरो है, अगर इसका हम -1 लें, -1 प्लस 0 तो ये हमारे पास आता है -1 और यहाँ पर हमारे पास -3 -4 हमारे पास -7। ये दोनों सेम नहीं है, इट्स मीन इन दोनों का ग्रुप नहीं बनेगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अगर हम जो है इन दोनों का ग्रुप लें तो ये आ जाएगा -1 और -3 इक्वल होता है -4 के। और यहाँ पर इसके पास कुछ नहीं है, ज़ीरो है और यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है तो इट्स मीन 0 और यहाँ पर इसका है -4, इट्स मीन ये -4 है। तो ये दोनों जो है ये क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो हमने ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि जिसकी कांस्टेंट नंबर्स को हम प्लस करें तो हमारे पास वो दोनों कांस्टेंट नंबर सेम आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y और y के साथ -4 को ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ग्रुप हो जाएगा और दूसरा ग्रुप हमारे पास आ जाएगा y-1 एंड ये हो जाएगा y-3 और ये दूसरा ग्रुप +2 हमने एज इट इज़ लिखना है। अब जो ग्रुपिंग हमने की है हम क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर और -4y, ये हमारा एक ग्रुप से ये आंसर आया है। दूसरा ग्रुप हम जो है पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा y-3, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे y-3 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, +2। ये हमारे पास आ गया है वाई स्क्वायर -4y। ठीक है, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर -3y -1y माइनस +3 is 3 और +2 एज इट इज़। अब इनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर -4y, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -4y +3 एंड +2। अब यहाँ पर देखें ये सेम टाइप नंबर 9 बन गया है, ये वाली टाइप बन गई है कि फर्स्ट 2 टर्म्स जो है वो सेम है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट हमारे पास वाई स्क्वायर -4y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। सेम ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 की तरह बन गया है, 13 एंड 14। तो ये हमारे पास बन जाएगा x। ठीक है, इसकी जगह सिर्फ x आ जाएगा, बेशक आप इसको ब्रैकेट में लिख लें और ये हमारे पास आ जाएगा x +3 एंड +2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा x² + 3x + 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट से इसको सॉल्व करना है। सम एंड प्रोडक्ट, सम में हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए +3 और प्रोडक्ट में हमें चाहिए +2। तो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाए +3। तो वो दो नंबर्स हमारे पास क्या हैं, वो दो नंबर्स हमारे पास हैं 2 × 1 2 1 is 2, 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x² + 2x + 1x + 2। ठीक है, अब इसके हम मज़ीद ग्रुप्स बनाएंगे, x² + 2x हमारा एक ग्रुप हो गया, +1x + 2 हमारा दूसरा ग्रुप हो गया है।
अब इस फर्स्ट ग्रुप में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 2 बच गया, प्लस इसमें कुछ भी नहीं कॉमन, तो इट्स मीन 1 कॉमन है, x प्लस 2 बच गया। ये दो टर्म्स आपके मस्ट सेम होने चाहिए। x प्लस 2 सेम है, इसको हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x प्लस 1, एक ये बच गया है और एक ये बच गया है। अब हमने क्या करना है, वैल्यू, हमने x की वैल्यू पुट करनी है, तो पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 4y और ये प्लस 2 हो जाएगा और x की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है k प्लस 2, ठीक है, एंड k माइनस 3, फिर हमारे पास है k प्लस 5, फिर हमारे पास है k प्लस 10 और फिर हमारे पास है प्लस 375। ठीक है, अब सेम इसी तरह हमने ग्रुपिंग इन फैक्टर्स की, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने ऐसे ग्रुपिंग करनी है कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास सेम नंबर आए। अगर इन दोनों का हम ग्रुप बनाएं, फर्क में आप चेक कर लें, प्लस 2 माइनस 3, तो ये हमारे पास आता है माइनस 1, और 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 हमारे पास आता है 15। इट्स मीन ये दो ग्रुप्स नहीं बनेंगे। अब 5 के साथ हम क्या करें, 5 के साथ 2 प्लस करें, 2 प्लस 5 हमारे पास आता है 7, और 10 माइनस 3 हमारे पास आता है 7। इट्स मीन कि हमने इसके साथ इसको लेना है और इसको इसके साथ लेना है, इन दोनों के ग्रुप्स हमने बनाने हैं। ये वाला हमारा ठीक आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ग्रुप्स बनाने हैं बट प्रोडक्ट फॉर्म में ही होगा। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा k प्लस 2 और साथ में आ जाएगा k प्लस 5, ये हमारा एक ग्रुप हो गया। सेकंड हमारे पास है k माइनस 3 एंड k प्लस 10, ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया, प्लस 375 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो k मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ग्रुप के साथ प्लस 5, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा पूरे ग्रुप के साथ k प्लस 5, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। फिर सेकंड ग्रुप में हमने k मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ k प्लस 10, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा k प्लस 10 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 375 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2k प्लस 5 2 आर 10, ये हमारा एक ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप से क्या आ गया, k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 3k माइनस 10 3 आर 30, और ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया है, प्लस 375 एज इट इज़ आ जाएगा। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 7k प्लस 10 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर, 10 में से 3 माइनस करें 7k माइनस, और ये आ जाएगा 30 और प्लस 375। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टू वैल्यूज़ जो है ये हमारे पास क्या है, सेम है, ये हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि लेट हमारे पास k स्क्वायर प्लस 7k इज इक्वल टू y, इसको हमने y के सपोज कर लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 10 एंड y माइनस 30 प्लस 375। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y मल्टीप्लाई होगा y माइनस 30 के साथ, प्लस 10 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 30 के साथ, प्लस 375 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 10 1 इज़ 10y प्लस माइनस माइनस 10 30s आर क्या आता है, 10 30s आर 300 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर ले, 0 0 1 0 0 1 3 is 3 0 0 3, तो ये हमारे पास आ गया 300 प्लस माइनस माइनस प्लस 375।
ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 30 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास आएगा माइनस 20y। 300 में से 375 में से 300 माइनस करें तो प्लस 75। अब इसको हमने क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व करना है। सम में हमें क्या चाहिए, माइनस 20, और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, 75। अब दो नंबर्स ऐसे हमने सेलेक्ट करने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 75 आए, और अगर हम प्लस माइनस करें तो माइनस 20 आए। तो इस पे आपने ज़्यादा सोचना है कि इसमें हमने ऐसे दो नंबर्स कौन से लेने हैं। आपकी मल्टीप्लिकेशन जो टेबल्स हैं वो आपके बेस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 15 5 75, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई 5 75, और 15 प्लस 5 हमारे पास आता है 20। तो दो नंबर्स हम कैसे लेंगे, हमने लेना है माइनस 20 आना चाहिए, तो हम लेंगे माइनस 15, ठीक है, और माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5, तो ये प्लस 75 आ जाएगा, और माइनस 15 माइनस 5 हमारे पास माइनस 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 15y माइनस 5y प्लस 75। इसमें से वाई स्क्वायर माइनस 15y हमारा एक ग्रुप हो गया, माइनस 5y माइनस 75 हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। माइनस कॉमन लेने से, ब्रैकेट के बाहर लिखने से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y कॉमन है तो y माइनस 15 रह गया। यहाँ पर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो ये y माइनस 5 15 आर 75। अब ये देखें, ये दोनों आपके मस्ट सेम होने चाहिए। y माइनस 15 कॉमन आ गया है, हमारे पास क्या बच गया, एक y बच गया है और एक माइनस 5 बच गया है। अब हमने क्या करना है, पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर हम वैल्यू y की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y दैट इज k स्क्वायर प्लस 7k, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 15, और ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 7k माइनस, ये हमारे पास क्या है, माइनस 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम इसी तरह है। यहाँ पर ये देखें सारे प्रोडक्ट फॉर्म में है और प्लस 12 है, तो ये हमारे पास टाइप 10 की तरह है। हमने इसके ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि जिसको प्लस माइनस करें तो वो सेम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का हम पेयर बनाएं तो ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस 6 आता है माइनस 11, और 3 प्लस 2 आता है 5। तो ये दोनों सेम नहीं है, इट्स मीन कि हमने इसके ऐसे पेयर्स नहीं बनाने, ठीक है। ये रफ वर्क में करना है। फिर अगर हम जो है माइनस 3 इन दोनों का ग्रुप बनाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 प्लस 3 आता है माइनस 3, और माइनस 5 और प्लस 2 आता है हमारे पास माइनस 3। इट्स मीन कि ये वाला ग्रुप्स हमारा ठीक है। हमने क्या करना है, इन दोनों का ग्रुप बनाना है और इन दोनों का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 5 और इसके साथ आ जाएगा x प्लस 2, ये हमारा एक ग्रुप हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है, x माइनस 6, और x माइनस 6 के साथ लेंगे x प्लस 3, ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया, और प्लस 12 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, x प्लस 2, ये मल्टीप्लिकेशन के रूल्स है। हॉरिजॉन्टल मेथड से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सेम इसी तरह करते हैं। फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ x प्लस 2, तो ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा। सेम इसी तरह हमने x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 के साथ, फिर माइनस 6 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 के साथ, ठीक है, और ये प्लस 12 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ार 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ार 18, और ये आ जाएगा प्लस 12 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 10, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 और प्लस 12। अब इसमें देखें फर्स्ट टू जो टर्म्स हैं वो क्या है, वो सेम है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि लेट हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x किसके इक्वल है, y के इक्वल है।
ये सेम हमारे पास टाइप नंबर 9 की तरह हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी फैक्टराइजेशन है, एक दफ़ा आप मेथड सीखे तो इंशाल्लाह फिर कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे y माइनस 10 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा y माइनस 18 और प्लस 12। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 18 के साथ, फिर माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 18 के साथ और प्लस 12 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 10y माइनस माइनस प्लस 18 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 180 हो जाएगा और प्लस 12 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18 और 10 जो है वो हमारे पास आता है 28 और ये हमारे पास आ जाएगा 180 को अगर हम 12 के साथ प्लस करें तो 2 8 प्लस 1 9 और 1, तो ये आ जाएगा 192। अब हमने क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट से इसको सॉल्व करना है। तो सम में हमें क्या चाहिए, माइनस 28 चाहिए और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमें चाहिए 192। वो दो नंबर हमारे पास कौन से हैं, वो दो नंबर्स हमारे पास हैं 12 मल्टीप्लाई 16 हमारे पास आता है 192 और 12 प्लस 16 हमारे पास आता है 28। बट यहाँ पर हमें माइनस का साइन चाहिए, इसलिए हम माइनस लगाएंगे, माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, वो दो नंबर्स हमने कौन से हैं, 12 और 16। तो आप 12 भी लिख सकते हैं, 16 भी पहले लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है आप उसको पहले लिख लें। वाई स्क्वायर इस 28 की जगह हम लिखेंगे माइनस 12y माइनस 16y और ये हो जाएगा प्लस 192। अब इनकी हम ग्रुपिंग करेंगे तो ये होगा वाई स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 16y माइनस 192। माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। इसमें हमारे पास y कॉमन है तो ये हो जाएगा y माइनस 12 माइनस इसमें हमारे पास 16 कॉमन है तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 12। ये देखें, ये दोनों आपके मस्ट सेम आएंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें से y माइनस 12 को कॉमन ले लेना है, तो ये आ जाएगा y माइनस 12 हमारा कॉमन हो गया और हमारे पास क्या बच गया, y माइनस 16। ये फैक्टराइज हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने y की वैल्यू पुट करनी है क्योंकि क्वेश्चन में तो y यूज नहीं हुआ। पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, दैट इज क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, तो y की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 18 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारे पास टाइप 9 की थर्ड टाइप की है, उससे मैच कर रहे हैं। टाइप 9 जो है उसमें हमारे पास मज़ीद 3 टाइप्स हैं, उसको टाइप 10 का नेम नहीं देते, बस टाइप 9 है, उसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं। आप इसको A, B और C का नेम भी दे सकते हैं। इसमें थोड़ा क्या चेंज है, इसमें चेंज ये है कि इसमें हमारे पास kx स्क्वायर है, मीन्स के आपके पास लास्ट में अगर वेरिएबल के साथ स्क्वायर आ जाए तो उसको हमने दूसरे मेथड से करना है और यहाँ पर आपके पास फैक्टर्स ही होंगे x। ये देखें, ये सारा टाइप 9 के साथ मैच कर रहा है। चेंज क्या है कि यहाँ पे सिर्फ k है और यहाँ पर kx स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमने यहाँ पहले तो हम जो है अगर सिंपल k हो तो हम प्लस माइनस करते हैं, लेकिन अगर k स्क्वायर आ जाए तो हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे पेयर्स बनाएंगे कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम आ जाए। जैसे हमारे पास अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 1 is 2 और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 6 are 18। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हमने नहीं लेना क्योंकि ये सेम नहीं है। अब अगर हम इस तरह को करें 1 और 6 को लें, ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई माइनस 6 तो माइनस 6 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 तो ये आ जाएगा माइनस 6। इट्स मीन इन दोनों का पेयर बनाना है और इन दोनों का पेयर बनाना है। अगर k होगा, जैसे हमने प्रीवियस 3 क्वेश्चन किए हैं, सिंगल कांस्टेंट नंबर आएगा तो हम प्लस माइनस करेंगे और अगर यहाँ पर
सिंगल नंबर कांस्टेंट नंबर के साथ को एक्स स्क्वायर होगा तो फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो पेयर्स हमारे कैसे बनेंगे? पेयर्स हमारे बनेंगे x प्लस 1 और उसके साथ होगा x माइनस 6, ठीक है। और दूसरा पेयर हमारा होगा x प्लस 2 और इसके साथ होगा x माइनस 3 और साथ में माइनस 21 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। अब इनको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन सेम, x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 6 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 6 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई विद x माइनस 3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई विद, यहाँ पर प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x माइनस 3, ठीक है, और माइनस 21 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 6, ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 1 is 2 2x और प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 और माइनस 21 एक्स स्क्वायर, ये माइनस है। अब यहाँ पर इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस करें माइनस 5x माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6 और माइनस 21 एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर हमें दो दो वैल्यू सेम नज़र आ रही है तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे अरेंज करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1x माइनस 21 एक्स स्क्वायर। ये 6 सेम था, एक्स स्क्वायर सेम था, इसको हमने एक साइड पे कर दिया है। अब इसको हम सपोज करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 6 हमारे पास किसके इक्वल है? y के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा y, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? ये पूरा y माइनस 5x आ जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस, इसको क्या करेंगे? लिखेंगे y माइनस x और माइनस 21 एक्स स्क्वायर। अब इसकी हमने ऐसे फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस एक्स के साथ, फिर माइनस 5x को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस एक्स के साथ माइनस 21 एक्स स्क्वायर एज इट इज़। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स या एक्स वाई माइनस 5xy, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 21 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर ये और ये सेम है, माइनस माइनस प्लस माइनस 6xy, इसको भी आप xy कर लें, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं xy, और ये ये होगा प्लस माइनस माइनस 21 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है? 16 17 18 19 20 21, यस, माइनस 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है सम एंड प्रोडक्ट से। तो सम एंड प्रोडक्ट में सम में क्या चाहिए, प्रोडक्ट में क्या चाहिए? सम में हमें चाहिए माइनस 6 और प्रोडक्ट में हमें चाहिए 16 माइनस 16। तो 4 4s are 16 बट 4 प्लस 4 हमारे पास 8 आता है। 8 2s are 16, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 2, 8 2s are 16 और 8 माइनस 2 हमारे पास क्या आएगा? 8 माइनस 2 हमारे पास आता है माइनस 6। तो ये देखिए इसको हमने लेना है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6xy। ये हमारा सम है ना, s है, तो इसकी जगह हमने ये लिखना है। इसके पास जो वेरिएबल होंगे वो हमने यहाँ पर भी मेंशन करने हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 8xy, फिर हो जाएगा प्लस 2xy और ये हो जाएगा माइनस 16x स्क्वायर। अब इसके हम ग्रुप्स बनाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 8xy हमारा एक ग्रुप हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2xy माइनस 16 एक्स स्क्वायर हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। इसमें क्या चीज़ कॉमन है? ओनली y कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है? 2x स्क्वायर कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास y कॉमन है तो हमारे पास रह गया y माइनस 8x, ठीक है, और यहाँ पर 2x कॉमन है तो हमारे पास रह जाएगा y माइनस 2 8s are 16 और x। ये देखें ये दोनों आपके सेम आ गए हैं, ये खुद बहुत सेम आएंगे जब आपका क्वेश्चन ठीक होगा। y माइनस 8x हमने कॉमन ले लिया है, हमारे पास क्या बच गया? y प्लस 2x। अब इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हमने क्या करना है? y की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, दैट इज y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6
तो यहाँ पर y की जगह हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8x और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है x माइनस 2 x माइनस 6 x माइनस 3 x माइनस 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। लास्ट में क्या नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर। इट्स मीन हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने दो नंबर्स ऐसे लेने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर सेम आए। ठीक है, दो ग्रुप्स ऐसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 6 are 12। ठीक है, 4 3 are 12। इट्स मीन कि हमने इनका ऐसा ही ग्रुप लेना है जैसे फैक्टर्स में दिया है, क्योंकि अगर 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है प्लस 12। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस 12 आता है। तो हम इन्हीं को ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। x माइनस 2 एंड x माइनस 6 हमारा एक ग्रुप हो गया। x माइनस 3 और x माइनस 4 हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। माइनस 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x मल्टीप्लाई होगा पूरे ग्रुप के साथ, पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 6 के साथ, फिर सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 के साथ, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 के साथ और माइनस 2 एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 6 आर 12। ठीक है, और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 4 आर 12 और यहाँ पर माइनस 2 एक्स स्क्वायर रह जाएगा। प्लस माइनस कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 7x प्लस 12 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारे पास 4 और 3 माइनस हमारे पास 7x प्लस 12 आ जाएगा और माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो सारी वैल्यू सेम आ रही है तो हम क्या करेंगे इस पूरे को ही जो है y के इक्वल्स सपोज कर लेंगे। माइनस 6 7 8 सॉरी यहाँ पर हमारे पास आता है 8x माइनस माइनस प्लस 6 7 8 ये 8x है। 4 और 3 हमारे पास 7 आता है। अब ये देखें चेंज है तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7x माइनस 2 एक्स स्क्वायर जो सेम था उसको एक साइड पे कर लिया ताकि उसको हम सपोज कर लें। ये हो जाएगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 12 इसको सपोज कर लेंगे y के इक्वल और इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे हम पुट करेंगे y। इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा y, ये हो जाएगा y माइनस 8x और ये आ जाएगा y माइनस 7x माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस 8x मल्टीप्लाई होगा y माइनस 7x के साथ माइनस 2 एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 8 और ये हो जाएगा हमारे पास xy माइनस माइनस प्लस 7 8 आर 56 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 8 16 ये 15xy आ जाएगा और ये प्लस 56 में से 2 माइनस करें तो ये आ जाएगा 54 एक्स स्क्वायर। अब सम और प्रोडक्ट, सम में हमें क्या चाहिए माइनस 15 चाहिए और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए 54 चाहिए प्लस 54। तो हमारे पास 9 4 आर 54 9 6 आर 54। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 6 क्या आता है 54। 9 प्लस 6 हमारे पास आता है 15। तो 9 मल्टीप्लाई 6 54 और माइनस चाहिए तो माइनस 9 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 6। तो इसको हमने ऐसे जो है 15x की जगह हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 9x। इसको मैं यहाँ पर अगेन कर लेती हूँ। हमारा स्टेप है वाई स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 54x स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 9 6 आर 54 और 9 प्लस 6 हमारे पास आता है 15। तो ये हो जाएगा माइनस 9xy माइनस 6xy प्लस 54x स्क्वायर। 9 6 आर 54 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 15। अब इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, हमारा एक ग्रुप हो गया माइनस 6xy
-54x² हमारा दूसरा ग्रुप हो गया है। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करना है, y को कॉमन लिया, y -9x रह गया, -6 कॉमन ले लिया है, x भी कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा y -9 6 9 54 और x। अब यहाँ पर देखें ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेम है। y -9x हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया y -6x। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, दैट इज क्या है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² + 12। तो यहाँ पर y की जगह हम लिखेंगे x² + 12 -9x और x² + 12 -6x। इसको अरेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x² -9x + 12 और x² -6x + 12। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है 5 - x 2 + x 10 - x 1 + x -7x²। 7 के पास क्या है, x² है, इट्स मीन हमने कांस्टेंट नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 2s are 10, 10 1 is 10, इट्स मीन जो जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन गिवन है हमने उसी में लिखना है, बस इसके ग्रुप्स बनाने हैं। तो इसका फर्स्ट ग्रुप क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5 - x एंड 2 + x, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। सेकंड ग्रुप हमारे पास आ जाएगा 10 - x और साथ में 1 + x, ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया, -7x² एज इट इज़ आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ 2 + x के साथ, पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x मल्टीप्लाई होगा 2 + x के साथ। ठीक है, फिर सेम इसी तरह हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x के साथ, फिर हम -x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x के साथ और ब्रैकेट क्लोज, -7x² हमने एज इट इज़ लिखना है तब तक जब तक ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो जाते। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 2s are 10 + 5 1 is 5x माइनस ये हो जाएगा 2 1 is 2x माइनस प्लस माइनस ये होगा x²। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 1 is 10 और प्लस 10x माइनस 1x, ये 10x होगा माइनस 1x और माइनस x² और ये ब्रैकेट क्लोज -7x²। ठीक है, और साथ में इसको अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 और प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस करें तो +3x माइनस x² और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 10 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास +9x और माइनस x² माइनस 7x²। इसको मज़ीद अगर हम अरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जो सेम है -x² + 3x और 10 माइनस x² + 9x माइनस 7x²। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लेट हमारे पास 10 माइनस x² किसकी इक्वल है, y की इक्वल है, तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा y + 3x और ये हो जाएगा y + 9x। इसलिए सपोज करते हैं ताकि सोल्यूशन जो है वो मज़ीद इसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में करें, फैक्टराइज करें। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ बनेगी, फिर एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, तो इसको हमने फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, छोटा से छोटा करके लिखना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है, और फिर 3x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ -7x²। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा y² + 9xy + 3xy + 9 3s are 27x² माइनस 7x²। ठीक है, 9 + 3 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 12xy हमारे पास आ जाएगा। तो y² + 12xy प्लस ये हो जाएगा 27x² माइनस 7x²। इसको माइनस कर लेते हैं, y² + 12xy, 27 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा +20x²।
अब इसको भी हमने किससे करना है, सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मस्ट सीखे। सारी फैक्टराइजेशन जो है बहुत इजी है, बट ये वाला रूल जो है हर क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो सम में हमें चाहिए +12 और प्रोडक्ट में हमें चाहिए 20। तो 10 2s are 20, ठीक है, और 10 × 2 या 2 10s are 20 और 10 + 2 हमारे पास आता है 12। आप 2 को बेशक पहले भी लिख सकते हैं, y² + 10xy + 2xy + 20x²। इसके ग्रुप्स बना लेते हैं, y² + 10xy हमारा एक ग्रुप हो गया, + 2xy + 20x² हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। ये सारा रफ वर्क है। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन है, क्या बच गया, y + 10 और ये हो जाएगा x, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो ये हो जाएगा y + 2 10s are 20x, ठीक है। ये देखें ये दोनों सेम आ गए हैं। अब इसमें हमने क्या लेना है, y + 10x को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया, y + 2x। अब इसको हमने क्या करना है, पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ x y, क्योंकि हमने y को सपोज किया था, दैट इज वो क्या है, 10 - x²। तो y की जगह हम लिखेंगे 10 - x² और + 10x एज इट इज़ और 10 - x² + 2x। तो इसको हम अरेंज कर लें, 10 + 10x, ठीक है, और ये हो जाएगा -x² और ये हो जाएगा। नंबर 21 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, द एक्सप्रेशन a6 + 729 कैन बी रिटन इन 2 वेज। इसको हम तो दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। नंबर 1 क्या है, पार्ट ए क्या है, सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, ठीक है, और पार्ट बी है सम ऑफ 2 क्यूब्स। फिर साथ में हमने क्या बताया है, विच वन विल बी यूज्ड फॉर फैक्टरिंग, ठीक है, इस दोनों में से कौन सा फैक्टरिंग के लिए यूज़ होगा, एंड it and y और क्यों also factorize the given expression, और जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है हमने उसको मज़ीद फैक्टराइज भी करना है। तो सबसे पहला हम पार्ट ए स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट ए हमारे पास है सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, मीन्स कि इसको हमने स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सम ऑफ 2 स्क्वायर्स का मतलब क्या है, a², सम का मतलब प्लस और b²। यहाँ पर a की जगह हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो a है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 6 बन जाए, तो इसका मतलब है यहाँ पर 3 आएगा, 2 3s are 6। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a³। 729, 7 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना, तो स्क्वायर का अपोजिट क्या है, स्क्वायर रूट। 729 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आता है 27। 27 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 729। इसको हमने स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने क्या किया, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, सम ऑफ 2 स्क्वायर। फिर हमने बताना है कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो इसको फैक्टराइज करें, और अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे वी कैन नॉट फैक्टराइज इट बिकॉज there is no formula for it। a² + b² का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हम यहाँ पर साथ में मेंशन भी कर सकते हैं, a² + b² हमारे पास बिल्कुल हमें नहीं पता कि ये किसके इक्वल है, ये इनकम्प्लीट स्क्वायर है, इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट फैक्टराइज इट बिकॉज देयर इज़ नो फार्मूला फॉर इट, इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। पार्ट बी हमारे पास क्या है, सम ऑफ 2 क्यूब्स, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको क्यूब्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा a³ प्लस का साइन, फिर हमारे पास आ जाएगा b³ और ये क्यूब में। अब जो है हमने क्या करना है, a की वैल्यू क्या है, a। अब a तो हमने a लिख लिया है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 6 बन जाए, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 729 को हमने कैसे 3 फैक्टर्स में डिवाइड करना है, तो इसकी आप फैक्टराइजेशन करें। तो जब हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, ये 729, तो ये 9 से पॉसिबल है, 9 हमारे पास क्या आता है,
यहाँ पर हमारे पास आता है, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आता है, ये हो जाएगा 27 और ये हमारे पास आ जाएगा 81 आता है, 81 और 9 9s आर 81। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास आता है 9 क्यूब। जब आप 9 को क्या करें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 729। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये क्यूब में कन्वर्ट हो गया है, तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। येस वी कैन फैक्टराइज इट बाय फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, यस we can by formula, ठीक है, दैट इज कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि किसके इक्वल है, a प्लस बी एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, यस वी कैन फैक्टराइज इट बाय फॉर्मूला। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है a स्क्वायर, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 9। तो यहाँ पर हमने पुटिंग करनी है, जहाँ जहाँ पर a होगा वहाँ पर a स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ पर b होगा वहाँ पर हम 9 लिखेंगे। तो a की जगह पर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b की जगह हमारे पास आ जाएगा 9। यहाँ पर a की जगह आएगा a स्क्वायर और a के ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर अपना आ जाएगा, माइनस a की जगह a स्क्वायर, b की जगह 9 प्लस b की जगह 9 और उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। इसको मज़ीद ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा a4 माइनस 9a स्क्वायर प्लस 9 9s आर 81। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें कहा था कि जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो उसको फैक्टराइज करें और जिसकी पॉसिबल नहीं है तो साथ में बताएं कि उसकी पॉसिबल क्यों नहीं है। तो पार्ट 1 की पॉसिबल नहीं थी पार्ट ए की, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिसको हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकें। नंबर 22 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t क्यूब एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। इसको हमने एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। इसके जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। इज ईच फैक्टर और अ बायनोमियल और अब ट्राइनोमियल, क्या इसका हर फैक्टर जो है बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को समझेंगे कि बायनोमियल किसे कहते हैं। इसमें जो 2 वर्ड्स यूज हुए हैं, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, तो उसको पहले समझेंगे। बायनोमियल किसे कहते हैं, बायनोमियल की डेफिनेशन क्या है। बायनोमियल हमारे पास है, अ बायनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है, विद 2 अनलाइक टर्म्स, जिसमें हमारे पास 2 अनलाइक टर्म्स होते हैं। अनलाइक मीन्स के सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। जैसे x प्लस 3, x प्लस 2, t प्लस 1, x प्लस वाई, हमारे पास क्या है, कोई भी अनलाइक टर्म्स, सेम टर्म्स नहीं होते, और अगर 2 टर्म्स होंगे तो वो बाइनोमियल कहलाएगा। फिर बात आती है नेक्स्ट ट्राइनोमियल की। अ ट्राइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन होता है विद 3 अनलाइक टर्म्स। इसमें 3 टर्म्स होते हैं, ट्राई 3 टर्म्स होते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस z। तो अगर 3 टर्म्स आ जाए तो उसको 3 अनलाइक टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, ट्राइनोमियल होता है। और अगर हमारे पास 2 अनलाइक टर्म्स आ जाए, डिफरेंट टर्म्स आ जाए, तो वो कहलाता है बाइनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमने क्या करना है, अपने एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन दिया है उसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है और फिर साथ में बताना है कि उसका हर फैक्टर जो है वो बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। साथ में हमने ये भी मेंशन करना है। क्वेश्चन देखें, 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t क्यूब। यहाँ पर देखें क्यूब है और इसका फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है, 8 है। तो क्या 8 को हम 3 टर्म्स में क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t क्यूब। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर
स्क्वायर प्लस टी क्यूब। इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं 2a क्यूब प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। अब हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है क्यूब का, उस फार्मूले की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, हम जस्ट एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखेंगे a क्यूब, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा b क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पर ओनली क्यूब आएगा, एम्प्टी ब्रैकेट आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कंसीडर करें। फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये a है, और सेकंड वैल्यू क्या है, ये b है। इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करें। जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। जहाँ पर b है हम वहाँ पर लिखेंगे t और t, ठीक है। अब इससे देखेंगे कि क्या हमारे पास वापस यही चीज़ आती है कि नहीं। तो ये देखिए 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, 2 2s are 4, 4 3s are 12t आ जाएगा, 3 2s are 6, 6t स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो गया टी क्यूब। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल क्यूब। इसके क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, लेकिन इसको आपने क्वेश्चन को समझना है कि क्या ये क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी उतना ही आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर a की जगह क्या है, a की जगह हमारे पास 2 है और b की जगह हमारे पास t है। हमने सिर्फ यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास a की जगह आ जाएगा 2, ठीक है, a की जगह हमारे पास 2 और b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा t, और ये हो जाएगा होल क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं t प्लस 2 होल क्यूब। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि t प्लस 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, ठीक है, और t प्लस 2 ये देखिए 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। जैसे कि क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन में क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया है, और इसका हर फैक्टर जो है, ईच फैक्टर इज बायनॉमियल। बायनॉमियल मीन्स इसके टू टर्म्स होंगे और दोनों टर्म्स डिफरेंट होंगे, दोनों टर्म्स जो हैं वो अनलाइक होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।